जय हिंद दोस्तों। आज हम समझेंगे कि भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज संसाधन किस राज्य में पाए जाते हैं और उन्हें याद करने के कुछ अजीबोगरीब तरीके अपनाएंगे, जिससे हमको बस इतना मतलब रहेगा कि वो चीज़ याद हो जाए कि कौन सा खनिज किस राज्य में पाया जाता है। जैसे कि हीरा कहाँ पाया जाता है, सोना कहाँ पाया जाता है, कोयला कहाँ पाया जाता है, सीसा कहाँ पाया जाता है। तो ऐसे ही कुछ चीज़ों को हम लोग समझेंगे जो मुख्यतः एग्जाम में आते हैं और ये हमको याद होने चाहिए। तो अब हम उनको कुछ तरीकों से याद करेंगे, क्योंकि हमें बड़ा दिक्कत हो रहा था, हमें याद नहीं हो पा रहा था। तो हम कुछ तरीकों को सोचे हैं, वही आप लोगों को के साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को भी उससे कुछ जानकारी मिले या आप लोग उससे रिलेट कर पाए। जैसे मान लीजिए हमको याद करना है कि टीन कहाँ पर पाया जाता है या किस राज्य में। हम तो सब यही जानेंगे भारत में कौन सा राज्य में कौन सा पाया जाता है, हम केवल अपने देश के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो जैसे हम बात करें टीन की, तो टीन जो पाया जाता है वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? जैसे हमारे पास टीन को जब हम बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम टीन की जगह पर तीन बोल रहे हैं। तो तीन एक संख्या है और यह पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, तो 36 भी एक संख्या है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि जो टीन है वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और इसी तरह से अगर हमको पता लगाना हो कि जो हीरा है, वैसे तो ये आसान है, सभी लोगों को पता होगा कि हीरा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। फिर भी अगर हम इसको चाहें याद करने को, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हीरा होता है वह मध्य में है। अगर हम उसका माला बनाकर पहनेंगे हीरे का, तो वो मध्य में रहेगा। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि जो हीरा होता है वह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। उसी तरह से अगर हमको याद करना हो कि जो पेट्रोल है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो हम लोग देख रहे हैं कि आजकल सम का ही, चाहे जब पेट्रोल का दाम बढ़ जा रहा है और घट जा रहा है, इस हिसाब से हम याद कर सकते हैं कि पेट्रोल का दाम सम अपने मन का, चाहे घट जा रहा है बढ़ जा रहा है, इसीलिए इसको असम, मतलब चाहे जब घट जाएगा चाहे जब बढ़ जाएगा, इसका कोनो क्लियर नहीं है। तो ये तो बस हम अपने समझने के लिए याद कर रहे हैं कि उस सम का कोनो भी उसको बढ़ा दे रहा है घटा दे रहा है। इसलिए जो पेट्रोलियम होता है वो पाया जाता है असम में। इसी तरह से हमको अगर पता लगाना हो कि राजस्थान में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो यहाँ पर मुख्यतः कई पाए जाते हैं। जैसे यहीं पर पाया जाता है आपका टंगस्टन पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है, पायराइट्स पाया जाता है, थोरियम पायराइट्स पाया जाता है। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो इसी तरह से अगर हम राजस्थान का याद करना चाहें, तो राजस्थान में, राजस्थान राज्य को हम समझेंगे राजा से मिलाकर रिलेट करेंगे। तो एक राजा था, उसके गांव में ये एक चोर रहता था, बहुत फेमस चोर था। उसको अगर कहीं भी पता चल जाता था कहीं भी कि वहां पर धन दौलत है, तो वो वहां पर उसको लूटने के लिए चला जाता था। तो राजस्थान में वैसे तो पाया जाता है मुख्यतः जस्ता पाया जाता है, चांदी पाया जाता है, टंगस्टन पाया जाता है और थोरियम पायराइट्स पाया जाता है। तो अब हम इन सब चीजों से रिलेट करके कहानी बना रहे हैं। तो जैसे ही उस चोर को पता चला कि राजा के पास चांदी है, तो जैसे से याद हो जाएगा जस्ता। चोर को पता चला कि राजा के पास चांदी है, तो चांदी तो हो ही गया। अब वो उसको सोचा था कि हम जाएंगे और उसको एक टन चुरा कर लाएंगे। टंग से हम याद कर लेंगे टंगस्टन, एक टन, टन को आप रिलेट करेंगे टंगस्टन से। वो सोचा था, प्लान बना था, जैसे उसको पता चला कि राजा के पास चांदी है, हम जाएंगे उसको और टांग कर पूरा लेकर आएंगे। अब आया था वो चोरी करने और राजा को पता चल गया। और राजा को जैसे ही पता चला और उसने उनको पूरा थूर दिया, चोर को पकड़वा कर उसको थूर दिए। थूर दिए से हो गया थोरियम। जब उसको थूर दिए तो अब वो क्या हो गया, चोर परा गया, पराने से हो गया पायराइट्स। यहाँ से हो जाएगा कि थोरियम पायराइट्स। इस तरह से हम याद कर पाएंगे कि राजस्थान में चांदी है, जस्ता है, टंगस्टन है और थोरियम पायराइट्स। पाने को तो हर राज्यों में पाए जाएंगे, लेकिन मुख्यतः जो जहां पर पाए जा रहे हैं हम उनको याद करने का ट्रिक बना रहे हैं या सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हमें पता लगाना हो झारखंड में, तो झारखंड में तो बहुत सी चीजें पाई जाती है। मुख्यतः हम उसमें से 3 या 4 चीजों को याद कर रहे हैं। जैसे झारखंड में हमारा कोयला पाया जाता है, ये तो एकदम फेमस है। झारखंड में ही हमारा पाया जाता है वो सीसा। अब हम ऐसे याद कर सकते हैं कि झारखंड, खंड से हम याद कर देंगे खंड खंड। जैसे अगर कांच का हो या गाड़ी का शीशा हो, जब वो टूट जाता है तो पूरा बिखर जाता है, पूरा खंड खंड। इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि झारखंड में पाया जाता है हमारा शीशा। और जो कोयला हम लोग लाते हैं, वो जो प्रेस करने के लिए कोयला जब लाते हैं, या कोयला जब भी देखें वो टुकड़े टुकड़े में रहता है, तो वो भी उसको वो भी खंड के रूप में ही रहता है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि झारखंड में कोयला और सीसा मुख्यतः पाए जाते हैं।
इसी तरह से उड़ीसा में मुख्यतः पाया जाते हैं आपके बॉक्साइट पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है और मैग्नीज पाया जाता है। अच्छा, हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए उड़ीसा से हम उड़ जाना है, इसको हम रिलेट कर लेंगे, उड़ीसा से उड़ जाना है, लौह अयस्क पाया जाता है, यहाँ पर मैग्नीज पाया जाता है और बॉक्साइट पाया जाता है। तो कोई बंदा किसी से कह रहा है कि मैं तुम्हें ऐसा मारूंगा, लोहे से ऐसा मारूंगा कि तुम उड़ जाओगे, फिर बॉक्सिंग से ऐसा मारूंगा कि तुम उड़ जाओगे, तो बॉक्सिंग से हो गया बॉक्साइड। और लौह अयस्क होगा कि लोहे से ऐसा मारेंगे कि आपका हो जाएंगे उड़ जाएंगे, तो लोह ऐसा से हो गया लौह अयस्क। और बॉक्साइड मतलब बॉक्सिंग से आपको ऐसा मारेंगे कि आपका हो जाएंगे उड़ जाएंगे। और इसी में मैग्नीज भी पाया जाता है, तो आप इसको रिलेट कर बताइएगा कि हम इसको कैसे उसमें फील कर सकें। इसी तरह से अगर हमको पता लगाना हो कि सोना कहाँ पाया जाता है, तो ये तो बहुत आसान है, सबको पता है कि सोना आपका कर्नाटक में पाया जाता है। वैसे भी लोग सोने का नाटक करते हैं, जब नींद नहीं लगता तो जबरी उसी तरह से सोकर सोने का नाटक करते हैं कि हम सो गए हैं, तो ऐसे याद करते हैं कि सोने का सब नाटक करते हैं, इसलिए हो गया कर्नाटक। इसके अलावा भी बहुत से पाए जाते हैं, तो हम आपको इसी तरह से तमिलनाडु में भी पाया जाता है लिमनाइट, तमिलनाडु में लिमनाइट। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, तो इसके लिए हमें नहीं लग रहा कि आप लोगों को कोई कहानी बनाने की जरूरत है। तो इस तरह से हमने आज ये समझने की कोशिश किया था कि भारत में जो मुख्यतः प्रमुख अयस्क पाए जाते हैं या खनिज जो संसाधन पाए जाते हैं वे किस राज्य में पाए जाते हैं। इस वीडियो को मात्र आप 2 या 3 बार बस देख लीजिएगा, हम आपसे वादा करते हैं कि यह आपको पूर्णतः याद हो जाएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने के बाद कुछ फायदा हुआ है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी बताइएगा। हाँ, हम आप लोगों को गृह या होमवर्क दे रहे हैं, तो आप लोग उसका जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। कि अगर आपसे हम पूछ दें कि सोना कहाँ पाया जाता है, दूसरा कि थोरियम पायराइड्स कहाँ पाया जाता है, इसके बाद जस्ता कहाँ पाया जाता है, इसके बाद चौथा प्रश्न है कि हीरा कहाँ पाया जाता है, इसके बाद पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है। तो ये कुछ प्रश्न है, अगर आप कुछ समझ में आया तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा।